नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज हम बात करेंगे कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कितने दिन में ठीक होता है। बहुत सारे पेशेंट के मैसेज आते हैं, बहुत सारे जो मेरे पेशेंट चल भी रहे हैं उनके भी मैसेज आते हैं, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि नए स्टार्ट होना चाहते हैं, उनके भी मैसेज आते हैं कि सर पहले ये बता दीजिए कि ये कितने दिन में ठीक होगा। तो मैं आपको सोचा कि इसी टॉपिक पे एक वीडियो बना लेते हैं कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कितने दिन में ठीक होता है। तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये होता क्या है। इस पे हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है जिससे भी आप जान सकते हैं कि आपकी अगर सुपारी खाने की मात्रा, जो तंबाकू खा रहे हैं जिसमें सुपारी खाने की मात्रा ज़्यादा है, उसके कारण आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है। ये होता क्या है, अंदर के जो गाल होते हैं ये अंदर साइड से हार्ड हो जाते हैं, और हार्ड होने का कारण होता है फाइब्रोटिक बैंड का डेवलपमेंट, और फाइब्रोटिक बैंड का कारण होता है एरिकोलिन नाम का सब्सटेंस, और एरिकोलिन नाम का सब्सटेंस आपके बीटल नट में पाया जाता है, और बीटल नट को सुपारी बोलते हैं। ये पूरा एक साइकिल है। और सुपारी आपका गुटखा में होता है, तंबाकू के साथ में सुपारी खाते हैं या पान के साथ में सुपारी खाते हैं, तो सुपारी की बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है। सुपारी खाएंगे, उसमें एरिकोलिन सब्सटेंस होगा, एरिकोलिन से आपको आपके जो फाइब्रोटिक बैंड डेवलप होंगे, और फाइब्रोटिक बैंड एक बार डेवलप हो गए उसके बाद भी आप सुपारी खा रहे हैं तो बार बार वो उसको स्टिमुलेट करेंगे, जिससे कि बार बार बैंड ज़्यादा डेवलप होगा। और आपके बॉडी में ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं होता है कि जो बैंड को ओपन करे या बैंड को खोलने में आपकी मदद करे या तोड़ने में मदद करे, जिससे कि गाल अंदर से मुलायम हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना है कि अपनी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट को जाने देना है। जितना ज़्यादा बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट जाएगा, अब ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आप पूरा एंटीऑक्सीडेंट खा लिए और 2 दिन में ठीक हो गए, ऐसा भी मत कीजिएगा। एंटीऑक्सीडेंट का एक डोज होता है, चाहे वो आप होम्योपैथिक फॉर्म में लीजिए, चाहे वो एलोपैथिक फॉर्म में लीजिए, चाहे वो आयुर्वेद फॉर्म में लीजिए, या आप घरेलू उपाय के रूप में लीजिए। इसका एक डोज होता है, धीरे धीरे करके आपके बॉडी में जाता रहेगा, अपना काम वो करता रहेगा। इसलिए जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, अगर इनिशियल फेज का है, आपको तुरंत हो गया है, आप पान तंबाकू गुटखा तुरंत छोड़ दिए हैं, तो फिर आपका ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस 3 से 6 महीने में ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको अगर ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो गया है और आप तब भी पान तंबाकू गुटखा खा रहे हैं और 5 से 8 साल तक खाते रहे, और बैंड बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं मुंह के अंदर, और यहाँ तक कि पूरा मुंह अंदर से बिल्कुल सफ़ेद हो गया है, और उसके बाद भी आप इसको खाए जा रहे हैं, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस आपका कम होता जा रहा है, मुंह कम खुलता जा रहा है, आप गुटखा तंबाकू खाए जा रहे हैं और बोलते हैं सर ये छूट ही नहीं रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो इस कंडीशन में आपको जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, ठीक होने में जितना समय आपको होने में लगा था उतना ही समय ठीक होने में लगेगा। मतलब 5 से 8 साल लगेगा ठीक होने में। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप पान तंबाकू गुटखा छोड़ते नहीं हैं, धूम्रपान नहीं छोड़ते हैं, स्मोकिंग की आदत नहीं छोड़ते हैं, तो ये इतना समय आपको लग सकता है। लेकिन अगर आप ये बैड हैबिट को उसी समय, जब आप अपने डॉक्टर से मिलिए, आप उसी समय इसको छोड़ दीजिए, तो आपका जो पान तंबाकू गुटखा छोड़ने के बाद उसी दिन से आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं, और आप लगभग मैक्सिमम 1 साल या 1.5 साल में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है, आपके बॉडी की इम्यूनिटी पावर कैसी है, और आप किस लेवल तक जा चुके हैं। बहुत कम मुंह खुल रहा है तो ज़्यादा समय लगेगा, मुंह आपका धीरे धीरे करके 3 फिंगर या 2.5 फिंगर है, तो कम समय में ही आप ये प्रॉब्लम से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस कंडीशन में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट मुझे बार बार मैसेज करते हैं, सर 2 महीने दवा हो गई अभी तक नहीं ठीक हुआ, 3 महीने दवा हो गई अभी तक नहीं ठीक हुआ, 15 दिन की दवा हो गई अभी तक नहीं ठीक हुआ। या कुछ पेशेंट तो दवा शुरू करते हैं और 5 दिन बाद ही मैसेज कर देंगे कि सर कुछ फ़र्क तो नहीं समझ में आ रहा है। भैया, जो चीज़ आपने 5 से 8 साल के लिए पाली है, उस चीज़ को ठीक करने के लिए आप कोई चमत्कार नहीं कर सकते कि दवा खा रहे हैं 1 सप्ताह में ठीक हो जाए। बहुत सारे तो पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो डेंटिस्ट को दिखाएंगे, फॉलोअप लेंगे, सब कुछ करेंगे,
उनसे मेडिसिन लेंगे और फिर वही दवा आपको मेडिकल से लेके या कहीं अपने जान पहचान के ले से, या फिर ऐसी दवाएं मतलब कि जो कि जेनरिक दवाएं होती हैं जिसके बारे में आपको डिटेल नहीं बता सकता, और वो ऐसी दवाएं होती हैं कि मतलब कि नाम तो सब कुछ लिखा रहेगा लेकिन उसमें होगा कुछ नहीं, और वो उससे आधे रेट में मिलेंगी या और कम पैसे में मिलेंगी, और उसको पेशेंट खाते रहेंगे तो वो फिर कहाँ से ठीक होंगे। इसलिए किसी जानकार चिकित्सक या कोई स्पेशलिस्ट हो, डेंटिस्ट हो या फिर ओरल मेडिसिन के डॉक्टर हो या ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन हो, उनके अंडर में अपने आप को ऑब्जर्वेशन में आप रखिए। बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस स्ट्रेस लेने से बढ़ता है। आप जितना ज़्यादा घबराएंगे, जितना ज़्यादा परेशान होंगे, उतना ज़्यादा ये और ज़्यादा बढ़ेगा। और एक चीज़ का मैं आपको रिटर्न में लिख करके दे सकता हूँ कि अगर आप अपने डाइट को मेंटेन कर रहे हैं, आप अपने खाने में लाइकोपिन की मात्रा बेटर रखे हैं, आप अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, आप उल्टी सीधी आदतें सब छोड़ रखे हैं, तो मैं आपको रिटर्न में लिख के दे सकता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की कैंसर से रिलेटेड, मुंह के अंदर कैंसर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बस उसको अच्छे से मैनेज कीजिए और आपका ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कम से कम समय में ठीक हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस में नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।